हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। अब हम रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं। जैसा कि आप पैनल में देख रहे हैं, नीचे की साइड में 3 बटन दिए गए हैं। इस बटन से हम फ्रीजर का टेम्परेचर सेट करते हैं। फ्रीजर के टेम्परेचर की सेटिंग के लिए -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -23 डिग्री सेल्सियस तक के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आप वेदर या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। विंटर सीजन में हम -18 डिग्री सेल्सियस या -17 डिग्री सेल्सियस सेट कर सकते हैं। रेनी सीजन में -19 डिग्री सेल्सियस, समर में -21 डिग्री सेल्सियस या -23 डिग्री सेल्सियस सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट करने के लिए फ्रीजर वाले बटन को हर बार प्रेस करने पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जहां आपको सेट करना है आप वहां सेट कर सकते हैं। अगर आप इसी बटन को 3 सेकंड प्रेस करते हैं तो फ्रीजर पावरफुल मोड पर चला जाएगा। पावरफुल मोड में फ्रीजर 2 से 2.5 घंटे के लिए तेजी से ठंडा करेगा। अगर हमें फ्रीजर में रखी चीजों को जल्दी ठंडा करना है तो हम फ्रीजर को पावरफुल मोड पर चला सकते हैं। इसी बटन को फिर से 3 सेकंड प्रेस करने पर यह नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। अब इस बटन को छोड़कर फ्रीज वाले बटन की बात करते हैं। इस बटन से हम फ्रीज का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। विंटर सीजन में हम 5 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। रेनी सीजन में 3 डिग्री सेल्सियस और समर सीजन में हम 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इस बटन को भी हर बार प्रेस करने पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जहां आपको सेट करना है आप वहां सेट कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को 3 सेकंड प्रेस करते हैं तो फ्रीजर पावरफुल मोड पर चला जाएगा और तेजी से ठंडा करेगा। इसी बटन को दोबारा 3 सेकंड प्रेस करने पर यह फ्रीज नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस बीच वाले बटन की, जिस पर फ्रीजर टू फ्रीज लिखा हुआ है। इसको 3 सेकंड प्रेस करने पर फ्रीजर फ्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें फ्रीजर में बर्फ नहीं जमानी है और ज्यादा फल, सब्जियां या खाना स्टोर करना है, तब हम फ्रीजर को फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से इसी बटन को 3 सेकंड प्रेस करने पर यह नॉर्मल मोड में आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।